तो ये टायर से आप बेसिकली दूर रहना। बहुत ही हाईली रिकमेंडेड टायर है मेरी तरफ से। वो बहुत सेक्सी लुकिंग टायर चाहिए और हल्का सा कम पे करना है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टायर्स के बारे में। और मैंने जो है जब खुद रिसर्च करी, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में टायर्स लगवाने थे, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि बड़ी कंफ्यूजिंग टाइप की वीडियोस हैं। या फिर किसी तरीके की वीडियोस में ये है कि भाई एक ही कंपनी को प्रमोट किया गया है कि भाई बेस्ट टायर्स कौन से होते हैं, मिशेलिन या ब्रिजस्टोन या ये या वो। ठीक है, या फिर जो है ऐसा करा गया है कि ठीक आपको हाईवे के लिए टायर चाहिए तो आप जो है वो सीधे ब्रिजस्टोन का टायर ले लो, आपको ऐसे के लिए टायर चाहिए तो सीधे ये ले लो। नहीं, किसी भी बंदे ने ऐसा नहीं बताया है कि कौन सी यूज के लिए पर्टिकुलरली कौन सा टायर, टायर का नाम लेके कि जो है वो आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज मैं आपके लिए करने आया हूँ। बिल्कुल सिंपल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं एग्जैक्टली exactly आपके यूसेज पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा कि आपको वो टायर लेना चाहिए। और उसके दो तीन एक तरीके से कॉम्पिटिटर से बता दूंगा ताकि आपको जिस तरीके की अवेलेबिलिटी हो आपके एरिया में, उस तरीके के जो है आप टायर्स ले सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपको होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी व्हाट्स द बेस्ट टायर फॉर यू। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर यूसेज पैटर्न पे मैं जो हूँ आपको टायर्स बताऊंगा और उनके टाइम कोड्स में डिफाइन कर दूंगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली उस यूसेज पैटर्न पे देखना है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके देख लो। वरना अगर अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप पूरी वीडियो देख लो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है वो लाइक जरूर कर देना, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन दबा दो। चलो आगे बढ़ते हैं और बेसिकली बहुत सिंपल सा जो है वो लॉजिक जान लेते हैं कि हमें टायर कब और क्यों चेंज करवाने चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो टायर्स में होता है एक ट्रेड इंडिकेटर। तो वो ट्रेड इंडिकेटर अगर आपका जो है वो बाकी टायर के पैरेलल आ चुका है तो आपको टायर्स चेंज करवाने का आपका एक तरीके से मौका आ गया है। तो आई एज्यूम आप वीडियो इसी वजह से देख रहे हो क्योंकि टायर चेंज कराने का मौका आ चुका है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्यों, क्या अच्छा टायर से होता क्या है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो टायर का काम होता है वो होता है कि आपके रोड से पकड़े रहना। अगर आपके टायर घिसे हुए हैं और बहुत ही पुराने हो चुके हैं, 7-8 साल पुराने, क्रैक्स आ गए हैं उसमें, तो आपका बेसिक सेफ्टी चीज जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर आप एक अच्छा टायर लगवाते हो तो आपके वो घिसे पिटे टायर से जो है वो आपको 2-4 फीट पहले ही रोक देगा। ठीक है, और इवन स्टेबिलिटी में भी बहुत फर्क आता है, रोड नॉइज में बहुत फर्क आता है जो एक पुराने टायर में ज्यादा होने लगती है। ठीक है, तो ओवरऑल कंफर्ट प्लस स्पेशली सेफ्टी में आपको न्यू टायर लगवा लेना चाहिए। अब हम सबसे पहले और सबसे सिंपल कैटेगरी से स्टार्ट कर देते हैं। वो है बेसिकली आप टैक्सी चलाते हो या फिर आप गाड़ी इस तरीके से रखते हो कि वो टैक्सी समान है। आपको बेसिकली टायर चाहिए और आपको कुछ नहीं सोचना, सबसे सस्ते से सस्ता टायर चाहिए। तो सीधे जाओ और जेके, सीएट, इन दोनों के जो है वो लिटरली टैक्सी मैक्स के ही नाम से जेके का टायर आता है। और अगर आप सीएट की बात करो तो उसमें माइलेज के नाम से एक टायर आता है। सो वो सीधे आप लगवा लो। अब ये कैटेगरी आ जाती है कि आपको बिल्कुल टैक्सी वाले टायर्स में भी थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो आप अपोलो में जा सकते हो। अपोलो के 4G लाइफ करके टायर्स आते हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो इन दोनों से बेटर है और ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब कुछ टैक्सियां ऐसी होती हैं जैसे इनोवा टाइप की, जो थोड़ी सी जो है वो बड़ी होती है, भारी होती है। तो इनोवा के लिए आप जो है वो जेके का ही यूएक्स टूरिंग ले सकते हो, यूएक्स रॉयल ले सकते हो। या फिर अगर आपका जो है थोड़ा सा ऑफ रोड यूज रहता है, जैसे हिली एरियाज में जो है आप चलाते हो, तो सीएट का जार 80 आता है। 80 मतलब ऑल टेरेन टायर। तो वो आप लगवा सकते हो। ये बिल्कुल सस्ते टिकाऊ टायर्स होते हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्यों आपको जेके, अपोलो और सीएट लगवाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से जब आप रफ यूज करोगे टायर्स तो उसमें कटने पटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना भी कोई कह ले ब्रिजस्टोन मिशेलिन के बारे में, लेकिन जो है ये जो सिंपल कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, इसमें क्या होता है, जो वारंटी होती है वो सबसे आसान होती है लेनी। और दूसरी चीज ये कि इसमें 2-2.5 साल या फिर कभी कभी 3 साल तक भी जो है वो अनकंडीशनल वारंटी मिलती है, जिसमें आपको कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कटवट लग जाए उसमें प्रो रेटा बेसिस पे आपके टायर्स को चेंज कर दिया जाता है। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी में अब ये नेक्स्ट कैटेगरी है मेरी फेवरेट कैटेगरी। वो है महंगे, स्मूथ, सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स, जो एक तरीके से जो है वो नॉर्मल पेव्ड रोड्स पे चलने में उसमें मजा ही आ जाए। अब सॉफ्ट वाले टायर्स में क्या होता है, उनकी साइड वॉल्स जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं।
उससे क्या है, जो गड्ढे वगैरह आते हैं, एक तरीके से अंड्यूलेशंस आते हैं हाईवेज वगैरह पे, पेव्ड रोड्स पे, तो उसमें आपको जो है वो अलग से ही कुशन मिल जाता है। प्लस उनकी रोड नॉइज बहुत कम होती है, तो उस वजह से ओवरऑल कंफर्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। और सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स में ये भी चीज होती है कि उनकी ग्रिप भी लाजवाब होती है। अब आप पैसा दे रहे हो तो आपको मैक्सिमम चीजें बढ़िया बढ़िया मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में जो है वो सबसे बेस्ट टायर आता है, वो है मिशलिन का प्राइमेसी 4। ये टायर ऐसा है, जो पहले प्राइवेसी 3 आता था, अब प्राइवेसी 4 आ रहा है। ये टायर ऐसा है जो कंटिन्यूअसली जो है एक तरीके से टॉप पे रहा है। इसको मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, और अगर आप रोड ग्रिप ले लो, चाहे ड्राई में चाहे वेट में, मतलब इसने मेरा एक एक्सीडेंट भी बचाया है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसकी रोड नॉइज भी बहुत कम है और काफी अच्छे से बिहेव करता है। अब देखिए, मिशलिन के जो टायर्स होते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैं इनके कॉम्पिटिटर्स बता देता हूँ। एक है इसी तरीके का सॉफ्ट कंपाउंड योकोहामा का ब्लू अर्थ। ठीक है, उसकी भी रोड नॉइज वगैरह कम है और वो भी काफी सॉफ्ट सा है। दूसरा आ गया आपका कॉन्टिनेंटल का CC6। ठीक है, क्रॉस कॉन्टैक्ट 6 इस तरीके से कुछ नाम होता है उसका। तो वो भी सॉफ्ट कंपाउंड है। और अगर आपको सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स में ही जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से ना वो बहुत सेक्सी लुकिंग टायर चाहिए और हल्का सा कम पे करना है, तो आप एक बार MRF परफिंजा भी देख लो। तो इसका नाम जिस तरीके का बढ़िया है, उसी तरीके का इसका डिजाइन भी अच्छा है, और हल्का सा ही 1,500-2,000 रुपये कम पड़ता है बाकी सब इन सब टायर्स से। तो देखिए, बेसिकली फर्क क्या पड़ जाता है, वो ये पड़ता है कि जब आप जो है वो कोई इस तरीके की इंडियन कंपनीज लेते हैं, तो उसमें मैंने जो फर्क देखा है वो ये देखा है कि स्टार्टिंग के 4, 5, 10, 15 हजार किलोमीटर तो जो है वो उनका कंपाउंड सॉफ्ट रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे हार्ड होता रहता है। जब आप थोड़ा सा जो है वो प्रीमियम टायर लोगे, मिशेलिन कॉन्टिनेंटल वगैरह का, तो उसका क्या है, वो जब तक नहीं घिसता है तब तक उसका कंपाउंड सॉफ्ट ही रहता है और वो एक तरीके से अच्छा काम करता रहता है। सो ये हल्का सा फर्क होता है। ऑब्वियसली जितना आप पे करोगे उतना आपको मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, ये सॉफ्ट टायर्स हैं, तो इनकी साइड वॉल्स जो है वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे झेलने के लिए नहीं बनी होती है। तो अगर आप इस तरीके की जगह रहते हैं जहां पे जो है वो हाईवेज पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, या फिर आपको जो है थोड़ी ऑफ रोडिंग गिट्टी पिट्टी पे चलाना होता है, सो दीज आर नॉट द टायर्स फॉर यू। या फिर अगर आप पहाड़ों वगैरह में रहते हैं जहाँ पे रट्स और कट्स से जो है टायर में कट वट लग जाते हैं, तो ये टायर से आप बेसिकली दूर रहना। अब ये जो कैटेगरी है, इसी में आजकल कंपनियां सबसे ज्यादा ध्यान दे रही हैं, और इतने अल्टीमेट टायर्स आ गए हैं ना इस कैटेगरी में, विच इज स्पॉट टूरिंग, या फिर आप इसको कह लो हाईवे टेरेन टायर्स। ठीक है, जो हर जगह काम करते हैं। मतलब जितना आप इसमें जो है वो पैसा लगाते जाओगे, इसके जो अपर एंड वाले टायर्स हैं उसमें क्या होगा कि आवाज भी बहुत कम होगी, सॉफ्ट भी होंगे, और थोड़े बहुत गड्ढे भी झेल जाएंगे। मतलब एक तरीके से कह लो डू इट ऑल टायर्स। तो इन टायर्स में जो है वो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि महंगे से सस्ता। सो बेसिकली मेरी नजर में जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में टॉप टायर जो आते हैं, वो एक तो कॉन्टिनेंटल के UC6 करके एक कॉन्टिनेंटल का टायर आता है। वो ऐसा टायर है जो सॉफ्ट भी है, जो आवाज भी कम करता है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है, और प्लस मेन चीज ये है कि उसकी वेट ग्रिप बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल UC6 मैक्सिमम साइजेस में आ जाता है नॉर्मल गाड़ियों के, वो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, उससे हल्का सा हार्ड टायर, लेकिन येट वो उतना नॉइज नहीं करता है। आजकल जो है वो एक पहले कॉन्टिनेंटल LX2 टायर आता था, उसको रिप्लेस करके एक दूसरा आया है, वो क्रॉस कॉन्टैक्ट। तो ये जो क्रॉस कॉन्टैक्ट HT टायर्स हैं, इसमें क्या है कि अच्छी खासी ग्रिप्स, मतलब स्वाइप्स बनी हुई है बहुत सारी, तो उससे जो है वो आपको ऑफ रोड हल्की सी कंडीशंस में भी फायदा मिल जाता है। तो ये टायर बहुत ही अच्छे हैं, जो एक तरीके से आप हिली एरियाज में भी चलाते हो, आप अपने गांव वगैरह भी जाते हो, और बीच में जो है हाईवे आता है उसमें आपको साइलेंट राइड चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आपको इनके लिए पे करना पड़ेगा। इन टायर्स को मैं एक तरीके से टॉप पे रखूंगा। अब इस कैटेगरी में आपको मैं सब कंपनियों के एक एक टायर जरूर बताऊंगा। तो अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। ब्रिजस्टोन का एक टायर आता था B290, तो उसको चेंज करके ब्रिजस्टोन ने ब्रिजस्टोन स्टर्डो लाया, विच इज अ गुड टायर। गुड टायर इन द सेंस कि जो जिस तरीके का वो पैसा मांग रहा है उस हिसाब से वो टायर स्टर्डी है। नॉइज लेवल्स उसके कुछ खास ज्यादा नहीं है, नॉइज कम करता है, हाईवे पे बढ़िया चलता है, और अच्छा टायर है। मतलब इट्स ए गुड डिसेंट टायर, जितना आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से बढ़िया है हिसाब किताब। अब जो है वो उसके नीचे हम आ जाते हैं, तो आ जाते हैं सीएट पे। तो सीएट के इस टाइम जो है सिक्योरा ड्राइव करके
एसयूवी के अलग से उस तरीके के टायर आए थे। तो दैट आर डिसेंट, मतलब इन सेंस कि जितना आप पे कर रहे हो थोड़ा नीचे स्पेक्ट्रम में है, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है और सही है, चल जाते हैं टायर्स। ठीक है, ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा उनसे नहीं हो सकती, लेकिन नॉर्मल सही परफॉर्म कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में दो एक एक्सट्रीम टायर्स में बताता हूँ आपको। एक टायर आपको जो है वो नहीं लेना है, और एक टायर ऐसा है जो अगर कम पैसे हैं आपके पास और आपको ये है कि सही टायर चाहिए, ठीक है, वो है अपोलो का एप्टेरा क्रॉस। ये टायर आपने देखा होगा कि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में लग के आते हैं। ये टायर ऐसे हैं जिनके ऊपर M+S लिखा होता है, मतलब मड एंड स्नो। तो ये टायर बहुत ही बढ़िया हैं लूज ट्रैक्शन के लिए भी, और प्लस पता नहीं कैसे ये हाईवे पे भी इतना आवाज नहीं करते, और सस्ते भी हैं। तो एप्टेरा क्रॉस जो है वो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड टायर्स है मेरी तरफ से, सही रहेगा। दूसरे टायर्स हैं इसके पोलर अपोजिट, वो है योकोहामा अर्थ वन। ये टायर्स ऐसे हैं कि 50% लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए कि बहुत बढ़िया टायर्स हैं, और 50% बिल्कुल गाली देते हैं। ठीक है, तो इसके रिव्यूज जो है वो इवन यूट्यूब पे भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत रोड नॉइज है इसमें, और ये इस तरीके के टायर्स हैं। तो अर्थ वन एक ऐसा टायर है जो बेसिकली ब्लू अर्थ सॉफ्ट कंपाउंड से काफी हार्ड है। अब आपकी गाड़ी में इंसुलेशन का है, अगर जो है वो आपकी गाड़ी में इंसुलेशन अच्छा नहीं है तो वे बहुत आवाज करेंगे, तो आप इनको मत लगवाओ। और अगर जो है इंसुलेशन अच्छा है तो उतना आवाज नहीं करेंगे, और इनकी लाइफ बहुत है। ठीक है, तो अर्थ वन इस तरीके का टायर है जो आप जो है वो उससे थोड़ा सा दूर ही रहो। इससे बेटर टायर्स आ गए हैं इस टाइम मार्केट में, ब्रिजस्टोन का टूरांजा आ गया है, और जो है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एप्टेरा क्रॉस बताया था, ये सब बेटर टायर्स हैं ओवरऑल अगर आप रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मैं एक और बता देता हूँ, वो है गुडियर के ट्रिपल मैक्स 2 टायर्स। तो ट्रिपल मैक्स 2 आपने देखा होगा कि टाइगुन कुशाक इन सब गाड़ियों में आता था। ठीक है, तो वो एक अच्छा टायर है। ट्रिपल मैक्स 1 कभी मत ले लेना, वो खराब टायर है। ट्रिपल मैक्स 2 में जो है वो आपको ग्रिप भी अच्छी है, ओवरऑल उसका रोलिंग रेजिस्टेंस कम है, इन सेंस कि उसका एवरेज एवरेज अच्छा आता है उस टायर से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी नॉर्मल टायर की जो है लाइफ 40-45 हज़ार किलोमीटर होनी चाहिए, उनकी थोड़ी सी कम है। मतलब वो 35 हज़ार किलोमीटर के आसपास जो है 5 या 6 हज़ार किलोमीटर पहले ही थोड़े से मतलब बोल जाते हैं, और थोड़े जल्दी घिसते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो उनके रिव्यूज हैं। सो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो है वो मैंने कवर कर दी है इन पर्टिकुलर कैटेगरी में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी, विच इज ऑब्वियसली एटी टेरेन टायर्स। तो कुछ ही स्पेशल तरीके के लोग जो हैं, थार वाले, हमारे जिमनी वाले लोग, इस तरीके के जो है वो टायर्स लेते हैं। कभी कभी जो है वो मैंने देखा है कि फॉर्च्यूनर में भी लगा देते हैं, हैरियर में भी लगा देते हैं। सो एटी जो है वो उसका नाम ही है आपका ऑल टेरेन टायर। ठीक है, तो आप वही है, पहाड़ों वहाड़ों में रह रहे हो और आपको जो है वो थोड़ा ब्लॉक पैटर्न चाहिए जिसमें आपका गांव में काम चल जाए, और हिली एरियाज में जहाँ पे कोने कोने में जाना होता है वहां पे काम चल जाए, चढ़ाई वढ़ाई में। ठीक है, तब आप जो है वो एटी वाले टायर्स लेते हो। और उन टायर्स में जो है अगर आप चेन वेन बांध देते हो तो आपको जो है स्नो में भी काम चल जाता है आपका। स्नो में तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो टायर्स की होती है। ठीक है, तो ब्लॉक पैटर्न टायर्स या फिर एटी जो है वो टायर्स, अब उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बड़े आते हैं। इसमें मैंने एक चीज देखी है कि जो टॉप ऑफ द लाइन टायर्स हैं, वो पहले तो हो गया योकोहामा। योकोहामा एटी टायर्स में बहुत ही गजब टायर्स बनाता है। तो इसका एक जियो लैंडर 80 आता है, बहुत ही बढ़िया टायर है, सो यू कैन वॉच फॉर दैट। दूसरा है कॉन्टिनेंटल का क्रॉस कॉन्टैक्ट 80, ये भी बहुत बढ़िया टायर है, और ब्रिजस्टोन का डुएलर आता है इसमें। सो ये एक तरीके से 80 टायर्स में प्रीमियम टायर्स हो गए। इनका लगभग अराउंड जो है वो सेम प्राइस है, और बहुत ही गजब ब्लॉक पैटर्न है। अच्छा, ब्लॉक पैटर्न टायर में जो है अच्छा क्या होता है, तो इसमें अच्छा ये चीज होती है इन सब टायर्स में कि आपको जो है कंपैरेटिवली नॉर्मल रोड्स पे जो है वो रोड नॉइज डिसेंट मिलती है। वरना आप जो है वो अगर जेके के जो है वो टायर्स ले लो, वो भी अच्छे, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं ऑफ रोड, बट क्या होगा जब वो ऑन रोड आते हैं ना तो वो बहुत शोर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब जो टायर्स हैं जैसे जियो लैंडर वगैरह हो गया, ये आप रोड पे भी जब चलाओगे तो उतना शोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेन मेन आ गया। आपने प्राइस पे किया तो आपका जो है रोड पे भी सही काम कर रहा है और ऑफ रोड भी बढ़िया कर रहा है ना, तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। दूसरी चीज ये भी होती है कि रोड पे जब बारिश वगैरह हो जाती है, ठीक है, तब जो है वो आपके जो प्रीमियम टायर्स हैं वो उनकी भी वाटर सीपेज बहुत बढ़िया होती है। उससे थोड़ा सा कम जो है वो अपोलो के एप्टेरा 82 आते हैं। और आप जो है वो 80 टायर्स में सबसे नीचे ले लो तो वो आते हैं आपके जेके रेंजर आ जाते हैं, और सीएट के जार आ जाते हैं। ठीक है,
सो ये बेसिकली जो है वो 80 टायर्स के लिए हो गया। आई होप अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो है वो किस तरीके के यूज के लिए कौन से टायर्स एक तरीके से बेस्ट टू मीडियम है। वर्स्ट टायर जो है बेसिकली कोई नहीं है इस टाइम, क्योंकि मैं आपको बता दूं टायर टेक्नोलॉजी इतनी गजब हो गई है। आज से 5-6 साल पहले क्या होता था कि जो टायर ऑफ रोड पे बढ़िया है वो बिल्कुल ही खराब होता था ऑन रोड। ठीक है, मैंने इवन ये भी चीज देखी है कि जो टायर की लाइफ बहुत ज्यादा होती थी वो रोड पे बहुत ज्यादा शोर करता था, और जो है वो मतलब बहुत ही कर्रा टायर होता था। ठीक है, और जिसकी लाइफ जो है वो जैसे मिशेलिन के पहले टायर्स आते थे, उनमें क्या होता था कि लाइफ उनकी कम होती थी। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे, तो जब वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं तो उनकी लाइफ बहुत कम हो गई। लेकिन अब जो टायर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में वो ऐसे हो रहे हैं, वो ज्यादातर एचटी टायर्स आते हैं जिनका जो है परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हो गया है, मतलब सॉफ्ट भी होते हैं, और जो है वो उनकी रोड नॉइज भी कम होती है, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंसेस कम होती है, वेट ग्रुप अच्छी होती है, प्लस साथ साथ में जो है उनकी लाइफ भी बढ़ गई है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वो ये है कि ब्रिजस्टोन 290 जो है अच्छा चलता था टायर। ठीक है, कम नहीं चलता था, लेकिन उससे भी जो है लगभग 20% ज्यादा लाइफ, 17-20% स्टर्डो की हो गई है। ठीक है, विदाउट लूजिंग द ग्रिप। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ती जा रही है ना, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि जो एक तरीके से एक चीज के लिए बना है टायर, जैसे कोई कंफर्ट के लिए बना ही है टायर, तो वो ऑफ रोड नहीं, इतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो ऑफ रोड के लिए बना ही है, जो 80 टायर है, वो आप जो उससे कंफर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आ जाता है कि आपको क्या यूज है, आप कहाँ रहते हो। और आप हाईवे पे ज्यादा चलते हो कि आपको नॉर्मल तरीके से जो है अपनी गाड़ी रखनी है, लेकिन आपको बहुत प्रीमियम टायर्स लगा के अपनी गाड़ी रखनी है, आपको जो है वो बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स चाहिए, या फिर आपको ऐसे टायर्स चाहिए जो हाईवे टेरेन हो, जो आप कहीं भी चले जाओ तो आपको काम आ जाएंगे, या फिर मड प्लस नो चाहिए। सब तरीके के एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब द चैनल, और ये वीडियो जो है आगे अपने दोस्तों को शेयर करो जो इस टाइम टायर बदलने की चाह रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।